वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे बिजनेस के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो अगर मैं बात करूँ बिजनेस एथिक्स, बेसिकली ये आपके मोरल्स होते हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कह सकते हैं आपके ट्रेडिशंस के हिसाब से आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके डिसीजंस लेने में। तो इनकी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस या रेलिवेंस के बारे में। सबसे पहला रेलिवेंस क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट ना करे तो आपके प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में सेल्स नहीं हो सकते। बेसिकली ये मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट के बेस पे ही होता है। पब्लिक आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, तभी वो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को परचेज करेगी। सबसे पहला रेलिवेंस क्या है बिजनेस एथिक्स का? इसकी हेल्प से हम अपने ट्रस्ट और रेपुटेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके कई पार्ट आ जाते हैं। तो एथिकल बिहेवियर फोस्टर ट्रस्ट विद कस्टमर के साथ हमारा कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा, एम्प्लॉयज के साथ हम ट्रस्ट की बात करेंगे, इन्वेस्टर्स के साथ ट्रस्ट की बात करेंगे, और हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके साथ अपने ट्रस्ट और रेपुटेशन को बिल्ड करने की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं? कस्टमर लॉयल्टी। So consumer prefer companies with ethical practices leading to repeat business and positive word of mouth। अब आप खुद देखिए, अगर कोई कंपनी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारी एथिकल है, मोरल्स के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से कोई कंपनी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर कंटिन्यू उसी कंपनी के साथ अपनी डील्स को रिपीट करता है, अपने बिजनेस को रिपीट करता है। वर्ड ऑफ माउथ उसके लिए हरदम एक पॉजिटिव होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कस्टमर की लॉयल्टी होती है, उस चीज़ को इसकी हेल्प से हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। अब आपकी कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उस फर्म को चलाने के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके बिजनेस के एथिक्स ही अच्छे नहीं हैं तो आप कभी भी टॉप टैलेंट को, या कह सकते हैं उनको, अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए या अपने साथ काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके एथिक्स अच्छे हैं तो आप हरदम, कह सकते हैं, टॉप टैलेंट को रिटेन भी कर पाओगे और अट्रैक्ट भी कर पाओगे कि वो आपकी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करे और आपके साथ आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। थर्ड वन इज सिक्योरिंग इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स क्या है? कोई भी फर्म है आज के टाइम पे, उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं फंड्स कहाँ से बोरो करते हैं? इन्वेस्टर्स के थ्रू। चाहे वो किसी भी लेवल की कंपनी हो, चाहे आप किसी यूनिकॉर्न की बात कर लो, चाहे स्मॉल बिजनेस की, बिग बिजनेस की, या एमएनसीज की, हर कंपनीज को फंड चाहिए होते हैं। तो अगर आपके बिजनेस एथिक्स अच्छे हैं, आप एथिकली अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ईजिली इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी कंपनी की तरफ। क्योंकि जब आप एथिकली अपने काम को करोगे तो आपके पास काफ़ी सारे लॉयल कस्टमर्स होंगे, आपके पास जो कह सकते हैं टॉप टैलेंट है वो भी होगा। जब ये दोनों चीज़ आपके पास होगी तो इन्वेस्टर्स भी आपके पास ईजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपको ईजिली फंड रेज का अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी रिलेशंस। अब रिलेशंस तो तभी स्टैब्लिश होंगे जब आपके कस्टमर आपके साथ लॉयल हों, आपके पास एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो, आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स अवेलेबल हो। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की हेल्प से हम कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ अपने अच्छे रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जब सोसाइटी के साथ हमारे रिलेशंस इस्टेब्लिश होंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे कस्टमर बेस पर, हमारे प्रॉफिट पर, हमारे कह सकते हैं एक्सपेंशन पर भी पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तो ये तो था आपका बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। अब इसके अंदर आपने देखा कि ऊपर तो सिर्फ आपका मेन पॉइंट क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, बट इसके अंदर भी हम अलग पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर लॉयल्टी, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, सिक्योरिंग इन्वेस्टर्स, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी रिलेशंस। सो डिपेंड करता है आपके एग्जाम में एग्जामिनर कितने मार्क्स में इन क्वेश्चंस को पूछता है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेकंड रेलिवेंस क्या है? मिटिगेटिंग रिस्क एंड लीगल इश्यूज। अब रिस्क क्या है? बेसिकली रिस्क होता है अनसर्टेन कंडीशंस which give negative effect
ऑन बिजनेस। कह सकते हैं कि हमें किसी ऐसी एक्टिविटी की फ्यूचर में होने वाली जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो उससे हमारे बिजनेस के ऊपर जो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हम उसको कम कर सकते हैं अपने बिजनेस एथिक्स की वजह से। और जो भी लीगल इश्यूज होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर कि हमने कोई रूल्स फॉलो नहीं करे, कोई रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा, कोई कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, तो इन सभी चीज़ों को हम मिटिगेट या कह सकते हैं कम कर सकते हैं। सो अनएथिकल कंडक्ट कैन लीड टू costly legal repercussions, fines, and even criminal charges by adhering to ethical guidelines companies। अब अगर आपकी कंपनी लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा कह सकते हैं लॉस सामने फाइन करना पड़ सकता है। हो सकता है उसके लिए उसे फाइन हो जाए, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज भी लगाए जा सकते हैं, या उसकी जो रेपुटेशन है वो भी खत्म हो जाए। तो इन सभी को भी हम किसकी वजह से खत्म कर सकते हैं? हमारे बिजनेस एथिक्स की वजह से खत्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले रिड्यूस लीगल रिस्क। जब आप अपने बिजनेस को एथिकली कंट्रोल कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। आप किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को इग्नोर नहीं करोगे अपने बिजनेस के अंदर, जो कि उसके कंप्लायंस के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या काम कर दिया? रिड्यूस लीगल रिस्क। दूसरा है अवॉइड फाइनेंशियल पेनल्टी। अब जब आप अपने बिजनेस को कह सकते हैं एथिकली कंडक्ट कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी ही नहीं करोगे, कोई ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस ही नहीं करोगे जिसकी वजह से आपको फाइन हो, आपके ऊपर कोई कह सकते हैं एडिशनल चार्ज लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को एथिकली कर कर अपने फाइन्स को, अपनी पेनल्टीज को, इन सभी से फ्री हो सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं। थर्ड वन इज मेंटेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अब इन्वेस्टर्स को आपके बिजनेस में तभी कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप अपने बिजनेस को एथिकली राइट वे में करोगे। कोई ऐसा काम ना करो जिसके थ्रू कि आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आए, आपकी गुडविल खराब हो, आपकी रेपुटेशन खराब हो, आपके बिजनेस के ऊपर फाइन लगाए जाएं या कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएं। तो बेसिकली जब हम अपने बिजनेस को कह सकते हैं टोटली कह सकते हैं हम एथिक्स के हिसाब से ही करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस देती है, जिसके थ्रू कि वो हमें हर तरीके से फाइनेंशियली और कह सकते हैं एडवाइजरी वे में भी हमें सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आपके बिजनेस एथिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, आपके बिजनेस एथिक्स स्ट्रांग है, तो वो आपके बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ ही साथ आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सभी को भी एड्रेस करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला है आपका सस्टेनेबल ऑपरेशंस। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि मतलब एक स्थिरता आपके काम में लेके आता है। मतलब आप अपने काम को लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। आपके बिजनेस का हो सकता है कोई इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा हो, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमम से मिनिमम लेवल पर लेके आना, अपनी एक्टिविटीज़ को मिनिमम लॉस के ऊपर करना, कॉस्टिंग को मिनिमम करना, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, ये सारे काम किसके अंदर हम बात करते हैं? सस्टेनेबल ऑपरेशंस के अंदर बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट हो, असर हो। नेक्स्ट वन इज फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अब प्रैक्टिसेस के अंदर हम बात करेंगे किसकी? हम अपने वर्कर्स को कितनी वेजेस दे रहे हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं। वर्किंग कंडीशंस के अंदर हम बात करेंगे जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी है नहीं है, पानी की फैसिलिटी, उनके बैठने की, उनके लंच की, या जो भी उनकी वर्किंग कंडीशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, या उनके कह सकते हैं जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उनके पास या नहीं है, इन सभी चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं अपने एथिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने रिसोर्सेज और कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए अपनी सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड होता है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे। तो कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता है? वो कम्युनिटीज़ के लिए कोई बेटर वर्क कर सकता है, लाइक प्लांट ड्राइव चला दे, हो सकता है कोई समर कैंप लगा दे, या कह सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप को स्टैब्लिश कर दे, प्लांट ड्राइव को आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं अगर कोई सोशल कॉज है उस सोसाइटी में, उस एरिया में, उस कैसे कम्युनिटी में, तो उसको सॉल्व करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक बात करें कि प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वहाँ पर एजुकेशन में उनकी डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर ये बात करी जाती है किस तरह आप किसी भी सोसाइटी की, किसी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं उनकी ग्रो में, उनके इंक्लूजन में, उनकी डाइवर्सिटी में। एंड लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स अबाउट बिजनेस। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही पार्ट होता है कि स्टेक होल्डर कौन है आपकी कंपनी के। बेसिकली जो भी पर्सन्स आपकी कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, चाहे आपके कस्टमर हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके डेटर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, मतलब एनीवन हु हैज कनेक्टेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो सभी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। इसकी हेल्प से आप अपनी सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद अब आती है कि बिजनेस एथिक्स की वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है। जैसे कि आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं टीसीएस की, तो टीसीएस के पास उसके एथिक्स की वजह से एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि उसके एथिक्स इतने स्ट्रांग है कि वो इजीली टॉप टैलेंट को अपनी तरफ हायर कर लेता है। कस्टमर लॉयल्टी उसके पास है, इन्वेस्टर्स उसको इजीली उसके अंदर इन्वेस्ट करने को हर कोई तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके एथिक्स ही ऐसे हैं कि इसमें कभी हम लॉस में नहीं जा सकते। So in today's market, consumer increasingly base purchasing decision on ethical considerations. Companies that prioritize ethical behavior gain. Differentiation, brand loyalty, and attracting ethical talent. अब जब आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस चीज़ की है, आपके एथिकल बिहेवियर की, आपके एथिक्स की, तो इसकी हेल्प से आप मार्केट में अगर 10 कॉम्पिटिटर हैं आपके, तो आप उन सभी 10 से अलग ही शोर होगी। मतलब आपने अपने एक डिफरेंट इमेज क्रिएट कर ली है अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से। आपको आपके कॉम्पिटिटर से इजीली कस्टमर पहचान सकते हैं, चाहे आपके सामने 10 कॉम्पिटिटर हो, चाहे 20 कॉम्पिटिटर हो, बट आपकी इमेज आपके एथिक्स से इतनी डिफरेंट बन चुकी है कि आपको वो भीड़ में भी पहचान लेते हैं कि हाँ, मुझे सिर्फ इसी का प्रोडक्ट को परचेज करना है। सेकेंड वन इज ब्रांड लॉयल्टी की। जब हम बात करते हैं, अगर आप एथिकली राइट हैं, आपका बिहेवियर एथिकली स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप आपके लिए एक ब्रांड लॉयल्टी ही काम करता है। वो आपको एज एडवोकेट्स की तरह आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और आपके लिए वो कंज्यूमर्स के अंदर एक लॉयल्टी को डेवलप करता है, क्योंकि कस्टमर्स भी उसी ब्रांड के लिए लॉयल रहेंगे जिसकी प्रैक्टिसेस एथिकल होगी, जो उनकी सोसाइटी के लिए अच्छी हो, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, जो सस्टेनेबल हो। तो वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी? आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से। लास्ट वन क्या था? अट्रैक्टिंग एथिकल टैलेंट। जब आप खुद देखिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके पास, आप डिफरेंशिएशन की आपके पास एडवांटेज है, ब्रांड लॉयल्टी है, आपके पास कस्टमर बेस है, आपके पास अच्छा कह सकते हैं इन्वेस्टर्स अवेलेबल है, आपकी सारी एक्टिविटीज सस्टेनेबल है, तो उस कंडीशन में आप इजिली जो एथिकल टैलेंट है उसको इजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए। तो ये क्या थे? आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी सारी। इसके बाद हम बात करेंगे फोस्टरिंग इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो बेसिकली इनोवेशन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही प्रोडक्ट को, एक ही सर्विस को कंटिन्यू सर्व करते रहोगे तो कुछ टाइम बाद उसकी सेल्स कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड होती है। तो अगर आपके बिजनेस, आप कह सकते हैं आप एथिकली वर्क कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, आप सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव करने की। इसके अंदर होता क्या है कि सस्टेनेबल इनोवेशन, आप ऐसे इनोवेशन को करोगे, मतलब अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इस तरह डेवलप करोगे कि उनका हमारी सोसाइटी पे, हमारे बिजनेस पर, हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट ना हो, और अगर कोई इफेक्ट हो तो वो सिर्फ पॉजिटिव हो, हमारे इन सभी के बेनिफिट के लिए हो। बेसिकली हमें इस तरह के प्रोडक्ट को डेवलप करना है जिनका हमारी सोसाइटी, हमारे बिजनेस, हमारे कंज्यूमर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स सभी के लिए बेनिफिशियल हो, वो सभी को उससे प्रॉफिट हो। नेक्स्ट टर्म है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम एथिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं। हो सकता है जब आपने किसी एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना स्टार्ट करा, कुछ टाइम वो चीज़ें फोकस में नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे आप उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को, उस प्रिंसिपल को, उस वैल्यू को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनकलकेट करना स्टार्ट करोगे,
तो वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगी, आपको सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग अ पॉजिटिव लीगेसी। अब लेगेसी की बात करते हैं कि एक होता है कि अगर जब मैं महिंद्रा आज के टाइम पे अगर आप देख रहे हैं तो महिंद्रा भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा है जिन चीज़ों को टीसीएस ने फॉलो किया है, टाटा ग्रुप ने फॉलो किया है। वो अब फिलॉन्थ्रोपिस्ट पे काम कर रहे हैं, वो चैरिटी पे बात करते हैं, वो अपनी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। उनका मोटिव इस टाइम पे प्रॉफिट को कभी भी शो नहीं करते, वो शो करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी आपको देना चाहते हैं, वो एथिकली अपने वर्क को करना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एक लीगेसी को डेवलप किया जाता है, बिल्ड किया जाता है आपकी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ये कुछ आपके रेलिवेंस थे बिजनेस एथिक्स के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।